प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम शरारती मीकू है। बच्चों, माँ बहुत ही प्यारा शब्द है और उससे भी प्यारी होती है माँ। माँ अपने बच्चों को अपनी जान से भी अधिक प्यार करती हैं। माँ के लिए उसके बच्चे की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और अपने बच्चे के लिए वह कुछ भी कर सकती है। बच्चों, आज हम एक ऐसे शरारती खरगोश मीकू के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, परंतु एक दिन अपनी माँ की बात न मानने के कारण वह मुसीबत में फंस जाता है। तो चलिए जानते हैं कि शरारती मीकू के साथ क्या होता है। मीकू खरगोश अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। एक दिन मीकू के माता पिता भोजन की तलाश में जंगल में जा रहे थे और उन्होंने मीकू को समझाया कि वह जंगल में न जाए, वहाँ उसे जंगली जानवरों से खतरा है। कुछ देर बाद वहाँ उसका पड़ोसी चीकू आ जाता है और उसे बहलाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। जंगल में उनके पीछे एक खतरनाक भेड़िया पड़ जाता है। चीकू मीकू को वहीं छोड़कर लंबी छलांगे लगाता हुआ वहां से भाग जाता है। मीकू डर के मारे कटीली झाड़ियों में छिप जाता है और घायल हो जाता है। बहुत देर तक रोने के बाद उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती हैं और उसे अपने घर वापस ले आती हैं। मीकू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। बच्चों, तो चलिए इस कहानी को पढ़ लेते हैं। जंगल में खरगोशों का एक जोड़ा रहता था। उनका एक छोटा सा बच्चा था, मीकू। मीकू के माता पिता रोज भोजन की तलाश में जाते थे। आसपास जंगली जानवरों का डर था। मीकू अभी छोटा ही था, इसलिए वे जाते समय मीकू से कहते, देखो मीकू, तुम घर के पास ही खेलना, दूर मत जाना, जंगल में खतरा है। मीकू अपने माता पिता की बात मानता था, किंतु उसका मन होता कि मैं भी दूर दूर जंगल में जाऊं, दौड़ूं, भागूं और खेलूं। पड़ोस में चीकू खरगोश रहता था। एक दिन चीकू मीकू के पास आया और कहने लगा, चल मीकू, घूमने चलते हैं। मीकू बोला, नहीं नहीं, माँ ने दूर जाने से मना किया है, मैं अभी छोटा हूँ। चीकू बोला, डर मत मीकू, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, चल आ, चलते हैं। मीकू उसके साथ चल पड़ा। मीकू को इधर उधर घूमने में बड़ा मज़ा आया। तभी एक भेड़िए ने उन्हें देख लिया। भेड़िया उन्हें पकड़ने दौड़ा। चीकू तो लंबी छलांगे मारता भाग गया। मीकू डर से कांपने लगा। उसे माँ की याद आई। वह कटीली झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। उसका नाजुक बदन जगह जगह से छिल गया। भेड़िए को जब कोई न मिला तो वह वापस चला गया। मीकू झाड़ियों में दुबका रोता रहा। बहुत देर हो गई, तभी मीकू को माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह जोर जोर से रोने लगा। माँ ने मीकू को देख लिया। वह उसे झाड़ियों से निकालकर घर ले आई। उसकी चोट पर दवाई लगाई। मीकू अपनी माँ से लिपट गया। बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। तो बच्चों, आइए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, खरगोश के बच्चे का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है, खरगोश के बच्चे का नाम मीकू था। दूसरा प्रश्न, खरगोश का जोड़ा बच्चे को छोड़कर कहाँ जाता था? खरगोश का जोड़ा
बच्चे को छोड़कर भोजन की तलाश में जाता था। तीसरा प्रश्न है, मीकू चीकू के साथ क्यों चला गया? मीकू इसलिए चीकू के साथ जंगल में चला गया क्योंकि उसे भी जंगल में घूमने का बड़ा मन करता था। चौथा प्रश्न है, भेड़िए को देखकर मीकू का क्या हाल हुआ? भेड़िए को देखकर मीकू डर से कांपने लगा। पांचवा प्रश्न है, मीकू ने माँ से माफ़ी क्यों मांगी? तो इसका उत्तर है, मीकू ने माँ से इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि उसने माँ की बात नहीं मानी थी। तो बच्चों, अब यह अभ्यास कार्य आपको करना है। चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। देख रहे हैं आप, यह कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों, इस चित्र में आपको अपने मन चाहे रंगों से रंग भरना है। धन्यवाद।